बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़हद शहज़ाद बहुत अरसे के बाद, मेरे ख्याल से 2 माह बाद, मैं इस चैनल पे दोबारा एक वीडियो अपलोड करने के लिए आ ही गया हूँ, क्योंकि टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था। और लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड की हुई थी वो था अपना स्टोरी टाइम, जो मैं अपनी हाइट की वजह से पुलिस में जाने से रहता रहता रह गया। बल्कि रहता रहता क्या रह गया, उन्होंने जान ही नहीं दिया भाई। कोई चक्कर नहीं था, उनकी रिक्वायरमेंट्स पे आपका भाई पूरा नहीं उतरा था। तो उसके बाद अब टाइम मिला, जो कि मुझे इस चैनल को टाइम देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं दे पाया। इट वाज माय बिग मिस्टेक। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको अपनी इन बातों से रोज़ बोर किया करूँगा। अपने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, 12 सब्सक्राइबर हैं, तो चैनल को हम सब्सक्राइब भी करोगे इंशाल्लाह। जब कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, आपको बातें सुनने को अच्छी मिलेंगी, तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। आज मैं बात करता हूँ पैसे की। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। लोगों का आज पता क्या है, माइंड है पैसे के हवाले से। सेहत हो ना हो, पैसा हो। रिश्ते हो ना हो, पैसा हो। आ, दोस्त यार सज्जन, दोस्ती वोस्ती हो ना हो, बट पैसा ज़रूर हो। और अगर कुछ लोग ऐसा सोचते भी हैं तो भाई वो काफ़ी हद तक सही भी सोचते हैं, क्योंकि पैसा अब हर तरफ चल रहा है। पैसे की जितनी वक़्त हो गई है ना, इतनी अब इंसानी ज़िंदगी की वक़्त नहीं है। वो कैसे, मैं चंद एग्जांपल देता हूँ। अगर आप शादी पे जा रहे हो तब पैसा, शादी करवा रहे हो तब पैसा। किसी की शादी, अपने भाई बहन या किसी भी अपने कज़न की शादी पे या पार्टिसिपेट कर रहे हो तब पैसा। किसी की फोदगी पे जा रहे हो तब पैसा। बीमार हो गए हो तब पैसा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा यार जी अल्लाह के वास्ते ये मेरे मुझे इसका ऑपरेट कर दो, और ऑपरेट तो कर दिया लेकिन अब इसकी मेडिसिन भी सर दे दो, आपके अल्लाह का वास्ता देता है, ये वो कहेगा भाई ए वे जा काम कर जाके, मैं क्लिनिक तेरी वजह से बंद नहीं कर सकता, मैंने और भी देखनी है। तो ये आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ डिमांड की। पैसे की डिमांड इतनी हो गई है, वो ये चलती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। ये एक ऐसी डिमांड है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली डिमांड है। अनस्टॉपेबल डिमांड है ये बढ़ेगी ज़रूर। ना इसने स्टॉप होना है, ना इसने कम होना है, इसने ज़्यादा ही होना है। और कुछ लोग जो अल्लाह पाक के सख्त नाशुक्र लोग हैं, वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो नहीं देखते, उन्होंने छुरे निकाले होते हैं इस तरह, और शुप 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 बढ़ते जाते हैं लोगों को। और धोखे से पैसा, जायदादों पे कब्जे तब पैसा, उनका मेन मकसद ये है पैसा। एक कैटेगरी ऐसी आती है जो कहते हैं कि या अल्लाह तू राज़िक है, तो वही सब कुछ करने वाला है, तो मेहरबानी फरमा। तो ऐसे लोगों का तवक्कुल जो होता है अल्लाह पाक के पाकज़ात पे होता है, और वो अल्लाह और मेहनत भी साथ साथ कर रहे होते हैं, तो अल्लाह पाक इन लोगों की सुन भी लेता है। अब दो दो पॉइंट है यहाँ पे कि हम पैसा कमाएं कैसे। अब मैंने सबसे पहले डिफ़ाइन किया कि दौड़ पैसे की है, जो कि मुझे करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हर बंदे को पता है भाई, हर बंदे को पता है। लेकिन बताने का मकसद था कि पैसा आए कैसे। नौकरी से आए, कारोबार से आए, या ऑनलाइन अर्निंग से आए कैसे। 3 वेज हैं पैसा कमाने के। या जायदाद में किसी को हिस्सा मिल गया, दादा दादी की जायदाद, पुरखों के ज़माने की, बंटवारे हुए, चलो जी 10-10 लाख, 25-25 लाख, 70-70, 80 लाख या करोड़ करोड़, जितने जायदाद उस हिसाब से हिस्सा मिल गया, ये तो जैक लग गया, चलो जी पैसा आ गया। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये टेंशन शुरू। मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहले पैसा आना चाहिए। बास लोगों के बिज़नेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, उन्होंने बिज़नेस पे अपने आप को मनवाया है और पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये अब जब से ये जनाब ये कोरोना साहब आगे में, इन्होंने पाकिस्तान पे ऐसे डेरे डाले। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। ये लोग नहीं डरने वाले पाकिस्तानी से। तो कोरोना की वजह से जो झटका लगा पाकिस्तानी मईशत को, कारोबार बर्बाद हो गए,
चार माह 6 माह लोगों के कारोबार बंद हो गए। जाहिर सी बात है जब ऐसी इंसिडेंट आती हैं, वबाई मर्ज आते हैं, तो लोगों को एहतियात सबसे पहले करनी बनती भी है। और गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती भी करवाई। उनको पता था कि हमारी कौम ऐसी नहीं है कि जो ये बाज आ जाए अपनी हरकतों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और बड़ी डटी हुई कौम है। दूसरी बात ये कि अगर कारोबार सेट हैं तो चलो जी, वो तो पैसा कमा रहे हैं और अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा दे। अब आती है बारी उन लोगों की जो जॉब वाले हैं। जॉब वाले लोग क्या करेंगे? वो अगर किसी ने स्टडी बहुत अच्छी की हुई है, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो माशाल्लाह 20-20, 25-25 लाख पर मंथ कमा रहे हैं और इससे भी अबव हैं अपनी स्टडी बेस पे। उन्होंने अपना टाइम किल किया, उन्होंने अपनी करंट ख्वाहिशात को मारते गए और अब उनकी ख्वाहिशात ना चाहते हुए भी वो पैसा पूरी कर रहा होता है। अब आते हैं एक लोग हम जैसे जो कि मिडिल क्लास और छोटी मोटी जॉब वाले, 25,000, 50,000, 40,000, 45,000, इससे सिर्फ और सिर्फ किचन चल सकता है। 30, 35, 40, 50 जस्ट किचन। अभी इस 40-50 हज़ार में हमने मिडिल क्लास बंदे ने जो छोटी जॉब वाले हैं, मैंने कैटेगरी सबसे पहले बिजनेसमैनों की दिखाई। भाई वो तो कर रहे हैं जो अच्छी, जिन्होंने स्टडी की और वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टडीज़ की बेस पे लाखों को मारे हैं, उनकी जॉब अच्छी है। एक लोग हैं मिडिल क्लास लोग, जो आपके भाई जैसे लोग हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो क्या करें? उनके पास ऐसा क्या है? अगर उनके जायदाद में हिस्सा मिल रहा है तो वो भी समझ अमीर होने वाले हैं। जायदाद से हिस्से की ये मराद नहीं होता कि आपने किसी के जायदाद पे नज़र रखी है, जो मेरा दादा मरेगा तो मुझे मिलेगा, तो ये नहीं 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 नहीं। एक चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक होनी होती है, होना ही होता है उस चीज़ को। तो वो चीज़ मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि आप जो अच्छा जो दादा मरेगा तो पैसे मिलेंगे, आपने ये नहीं सोचना। मैं एक ट्रेंड बता रहा हूँ जो होता आ रहा है और होता रहेगा भाई। अब अच्छा, अब आती है जॉब पेशा लोगों की बारी, जो मिडिल क्लास हैं और जिनके पास स्टक अमाउंट होती है। वो क्या करें? जायदाद में भी हिस्सा नहीं मिलने वाला। कुछ हर एक को छोड़ के जाओगे तो भाई मिलेगा ना, कुछ छोड़ के गया होगा तो कुछ मिलेगा ना। अब लक है, कक है, ये जो भी है वो तो आपका ही है। लेकिन फर्ज किया नहीं मिलता, डिस्प्यूट्स चलने शुरू होते हैं, तब आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। टैलेंट क्या है? कुछ भी नहीं। तब जाके एक वे हमें नज़र आता है और वो है ऑनलाइन अर्निंग का। जी हाँ, मेरा मकसद था आपको, जो पूरी आपने ये जो बकवास सुनी ना मेरी इससे पहले, ऑनलाइन अर्निंग के वर्ड से पहले, वो यही समझाने का मकसद था कि मैं आपको पूरा खींच के जो स्टॉप है ना यहाँ पे लेके आऊँ। तो स्टॉप भैया ऑनलाइन अर्निंग का है। ऑनलाइन अर्निंग क्या है? ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है? हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है और हर बंदे को पड़ेगी? अब देख लीजिएगा। अभी मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। पुराने ज़मानों में जो 1986, 87, 85 में पैदा हुए हमारे बुज़ुर्ग, 1800 सन में लगा रहे जितने भी हैं, 90 80 70 80 साल वाले, आप उनके हाथों में भी अब एंड्रॉयड मोबाइल देखोगे। वो भी अपनी पसंद की कुछ चीज़ सुन रही होती है। जिसकी क्या पसंद है वो तो अलग बात है, लेकिन ज़माना इस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ज़माना बढ़ता गया है, पैसे की डिमांड भी जैसे वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई हैं, पैसे भी वैसे वैसे बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन अर्निंग एक वाहद आप मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। और मैं सही कह रहा हूँ, मैं कसम भी खाने को तैयार हूँ कि वाकई ऑनलाइन अर्निंग होती है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों के पास कोई टैलेंट है तो वो आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। लाइक अगर आप कुकिंग अच्छी कर लेते हो तो आप वो ऑनलाइन शो करो। अब वो कैसे? सवाल उठता है, हर बात पे सवाल उठता है भाई, किंज किवें किदों पैसे किवें आएंगे, ये सारे सवाल आते रहते हैं जहन में। सबसे पहला वह जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वो है यूट्यूब और गूगल एडसेंस। इन दोनों का इश्क मशूकी से आप लोग अपने पैसे बना सकते हो। जी हाँ, गूगल एडसेंस और यूट्यूब ऐसे हैं जैसे बहन भाई लगा लें।
गूगल एडसेंस, यूट्यूब ऐसे हैं जैसे रिश्तेदार लगा लें, मियाँ बीवी लगा लें, और इनसे जनरेट जो रेवेन्यू होता है वो आपका आपकी जो पॉकेट मनी बनना शुरू हो जाती है, आपके जो सैड जिसको कहते हैं सैड बिजनेस लगा लें। अब यूट्यूब पे कैसे वीडियोस बनानी है, यूट्यूब पे हम कैसे आ सकते हैं, यूट्यूब पे हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पैसे कैसे देता है, अब ये सवाल इस बात को सुनते हुए आते हैं। और आपने बहुत से लोगों के चैनल्स हज़ारों की तादाद में भरे हुए हैं, इंडियंस, बंगाली, पाकिस्तानी, अंग्रेज़ लोग सब समझा रहे हैं कि यूट्यूब इस तरह, यूट्यूब उस तरह, यूट्यूब से ये करे, यूट्यूब से वो करे। लेकिन समझाने का एक तरीका हर बंदे का अपना होता है, हर उस्ताद का, हर मेंटर का एक तरीका अपना होता है। तो जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं फैसलाबाद से, तैमूर परदेसी भाई, उनका चैनल क्या बात है। मैं उसकी किसी को पब्लिसिटी, उसके भाई की मेरी कभी बात भी नहीं हुई, लेकिन मैंने उस बंदे को देखा है। वो बंदा आज उसके एक कुछ चैनल उस भाई ने अपने हिडन रखे हुए हैं, जिससे वो भाई कम से कम 7 से 8 लाख 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। और अल्लाह की कसम ये सच बात है, मैं सही कह रहा हूँ। एक तो आप लोग देखते हो जो पाकिस्तानी चैनल है तैमूर परदेसी, एक कुछ इन लोगों के हिडन चैनल होते हैं। डकी भाई गेमिंग चैनल है, लेकिन वो बकवास ज़्यादा होती है उसमें, कंटेंट उसका माओ बहनों वाले में, यानी कि जो साथ बैठते होते हैं चैनल को देख रहे होते हैं, वो वैसा कंटेंट नहीं है, अब्यूजिंग ये वो, किसी को रोस्ट करना ये वो बंदा भी भाई कम से कम 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमा। ये मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर मोटिवेशनल कंटेंट की वजह से मैं आप भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई डोंट बी लेट, अभी भी कुछ नहीं गुजरा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी साल जो 2021 आया, आप यहाँ से अगर कोई भी बंदा मेरी जो वीडियो देख लेता है, मेरा नहीं ख्याल है कि इसे देसी तरीके से कोई समझा रहा होगा, लेकिन अगर आप अपने आप को, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो भाई ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ जाओ। मुझे बिटकॉइन आप देखो जाके, करेंसी है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका हम 10-50 रुपये 10 रुपये का एक वजूद है ना, पाकिस्तानी करेंसी का, डॉलर का वजूद है, दुनिया की हर करेंसी का वजूद है, आप उसको देखते हो, डॉलर को, पाउंड्स को, सब चीज़ को। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसका वजूद ही कोई नहीं है, उसका पीछे मालिक की रनिंग करने वाले ही कोई नहीं है, एक क्रिप्टो करेंसी है। आज वो $29,000 पे उसका रेट किया हुआ है, $29,000। आप लगा लें कि 160 रुपये का डॉलर है। अब जिस बंदे के पास एक भी बिटकॉइन है, वो कम से कम, आपको पता है कितने लाख रुपये का मालिक है? कम से कम अप्रोक्सीमेटली 43-44 लाख रुपए का एक बिटकॉइन बना हुआ है। मैं खुद से एक ऐसे लड़के से मिला जिसके पास 7 से 8 बिटकॉइन थे। कैन यू इमेजिन, अब वो कितने करोड़ों का मालिक होगा? मैं खुद से, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बात को, मुझे आपसे क्या लेना झूठ बोल के भाई ना, आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं आप लोगों को नहीं जानता, लेकिन मैं खुद उस बंदे से मिला, उस लड़के से मिला, मेरा कोई ऑफिस में जाने वाला था, मुझे भी नवा चस चढ़ा ऑनलाइन अर्निंग का, लेकिन मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती पता है कि मैं चीज़ को पकड़ता हूँ, उसके पीछे भागता एकदम से हूँ, एकदम पीछे हट जाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है जो मैं आज पछता रहा हूँ। अगर आज मैं किसी चीज़ के पीछे भागा और उसको पकड़ता, उसको गर्दन से पकड़ के अपनी तरफ खींचता और उसको अपने पास रखता, तो आज मैं पता नहीं लाखों पति, करोड़ों पति तो नहीं, कम से कम लाखों पति तो ज़रूर होता। ये मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। अच्छा, बिटकॉइन वो लोग लेते हैं कि जो जिनके पास थब्बी हो। अब कौन लेगा भाई 43 लाख रुपए में एक बिटकॉइन, और वो भी कल को ये गारंटी नहीं है कि ये फुस नीचे हो जाए तो गया, ख़त्म हो गया। 10 लाख से ऊपर ये एकदम से 19 लाख, $10,000 से एकदम ये 18 से 19 डॉलर गया। उसके बाद ये फिर से नीचे आ गया, लोगों ने एकदम से पकड़ना शुरू किया इसको। जब 5-6 लाख में बिटकॉइन रुल रहा था, तब आपके बाइक में भी अक्ल नहीं आई कि यार ले लो, लेकिन यार मर जावांगे, डूब जावांगे, फ्रॉड हो जाएगा, ये भी बात आती है माइंड में यार ये। लेकिन भाई यूट्यूब ऐसी एक प्लेटफॉर्म है कि आप अपना टैलेंट, एक वीडियो लो, एक मोबाइल लो, उसको आप जो
झींगा लालो वो आपने करना है, उसको कैप्चर करो और डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो। हाउ टू मेक यूट्यूब अकाउंट, जीमेल अकाउंट, ये सब कुछ आपको मिलेगा चैनल्स पे। अगर मैं भी आपको बता सकता हूँ जीमेल का इसके लिए अकाउंट होना चाहिए। अडोब, थोड़ा सा अडोब फोटोशॉप आपको आना चाहिए। जो थंबनेल आप देख रहे होते हो, जिस तरह आप ये मेरी वीडियो पे देखोगे, उसको कैसे बनाया होता है, थोड़ा सा ऐसे बस लगा के आप लोग अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। इज़ वेरी इजी वे टू मेक मनी ऑनलाइन यूट्यूब। उस यूट्यूब के अंदर लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे चैनल चल रहे हैं, तैमूर परदेसी, असद अली टीवी, क्या बात है, क्या बात है यार उस बंदे की। मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ उस बंदे से। अगर वो भाई बड़े यूट्यूबर हैं, हम जैसे बंदों को तो वो देखते भी ना होंगे। देखने से मुराद ये है कि वो हम जैसे लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि यार क्या देखना है, चलो ठीक है काम छोटा मोटा भी तो किसी चक्कर में नहीं ना आपका भाई। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आई अश्योर यू कि मैं अब इस चीज़ के पीछे पड़ गया हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए। लोग टिकटॉक पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टिकटॉक कुछ भी नहीं है। जिन्होंने टिकटॉक से पैसा कमाना था, टिकटॉक पैसा नहीं दे रहा। टिकटॉक की वजह से अगर आप वायरल होते हो तो कंपनीज आपको हायर करती हैं। लाइक एक मोबाइल कंपनी है, एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर आपको पकड़ता है, आपसे कांटेक्ट करता है, जी आप हमारी मशहूरी करोगे, ये थोड़ा सा मोबाइल पकड़ के क्लिप वगैरह डांस डूंस करके यार इसके फीचर बताओगे, इसका हम आपको पे करेंगे। वो कितना होगा वो कॉन्ट्रैक्टर जाने तो टिकटॉकर जाने। यूट्यूबर भी ऐसे ही करते हैं भाई। और एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ी मार्केट है यार, बहुत बड़ी मार्केटिंग है ये ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। तो वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी। मैंने सबसे पहले आपको ये समझाना था कि आप इस तरफ आओ, एक ना एक दिन आपको आना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हो, अगर आप चाहते हो, कुछ शर्तें होती है ना, एक एक कीड़ा होता है बंदे के अंदर एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा क्या होता है कि यार अगर इस बंदे के पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकती? अगर ये बंदा ऑनलाइन अर्निंग से इतना कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? अगर इस बंदे ने ऑनलाइन अर्निंग से अपनी किस्मत को बदला है, अपनी ज़िंदगी को बदल दिया है, तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती? ये 4 से 5 सवाल कभी खुद से करना ज़रूर, तब जाके आप इस प्लेटफॉर्म पे आओगे। वरना मैं क्या, अब्बा जी भी आके ये कहेंगे ना, या फलाना मुंडा वे कितने चला गई, आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्यों? जब तक आपके अंदर से प्रोड्यूस नहीं होगा एक ऐसा कीड़े से मुराद ये नहीं है कि मैं गाली दे रहा हूँ किसी भी अपने लिसनर्स को या जो मुझे वीडियो मेरी देख रहे हैं। कीड़े से मुराद ऐसी एक चीज़ है कि ऐसा पैशन है, ये सोने नहीं देता, ये चैन से नहीं बैठने देता। ये कहता है कि नहीं, कुछ करो, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कुछ करो। 2 लोग हैं दोस्तों, 2 लोग। एक वो जो कहते हैं कि यार अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करने वाला अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक से आप कहो ना लाख रुपए या अल्लाह पाक मुझे चाहिए, उतो नहीं आएगा, थद्दी उतो नहीं आने ली। इसके लिए आपके उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। और मोहताजी से बचो। मोहताजी ये ऐसे करने से, ऐसा करना बहुत बेस्ट है। इस हाथ की कदर नहीं है, इस हाथ की कदर है। ऐसा जो हाथ होता है ना देने वाला, तब होता है जब आपके पीछे कुछ थब्बी बड़ी हो। तो ये मेरा देसी वे था कुछ समझाने का। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह यूट्यूब के हवाले से जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं, किन टॉपिक पे हमें वीडियोस बनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा या वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यार क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने ऐसा करना, तुम चैनल सब्सक्राइब। और जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करोगे उसी हिसाब से मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और इसी तरह ही
प्योर देसी वे से मैं भाई समझाऊंगा। मेरे पास वो नहीं है जी अस्सलाम वालेकुम हा, ये नहीं है मेरे पास। मैं देसी वे से समझाऊंगा इंशाल्लाह, इसी तरह समझाऊंगा जैसे एक बड़ा भाई, एक आप देसी पंजाबी भाई आप सबको समझाता है घर में, या लाइक अ फादर एक बड़ी देसी मिसालों से समझाता है, एक एक देसी टीचर बड़ी बड़ी मिसालें दे के समझाता है। तो भाई खुदा के वास्ते चेंज योर लाइफ। जब तक आप नहीं चाहोगे आपकी लाइफ नहीं बदलने वाली। माइंड इट। अपने भाई फहाद को इजाज़त है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो नेक्स्ट वीडियो पे भी मैं आपको इसी तरह ही डिस्टर्ब करने ज़रूर आऊँगा, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।